सदका फित्र के बारे में रहनुमाई फरमा दें। सदका फित्र के बारे में मैंने तफसीली वीडियो भी रिकॉर्ड कराई हुई है। देखें, ये एक सा आपने देना होता है अनाज, सदका फित्र। बुखारी मुस्लिम में आया है कि नबी इस्लाम ने सदका फित्र एक सा मुकर्रर किया था। अनाज जौ की शक्ल में, गंदुम की शक्ल में, खजूर की शक्ल में, पनीर की शक्ल में, किशमिश की शक्ल में, ये सारी चीज़ें बुखारी मुस्लिम में आई हैं। और हर बड़े छोटे, इवन एक दिन के बच्चे की तरफ से भी, ख्वाह गुलाम है या आज़ाद है, मर्द है, औरत है, बूढ़ा है, बच्चा है, वो उसने अदा करना है एक सा। ये नबी इस्लाम ने इसे मशरू फरमाया। और अबू दाऊद के अंदर हदीस मौजूद है कि नबी इस्लाम ने जो रोज़ादार के रोज़े में जो कमज़ोरियां रह जाती हैं ना, कभी फौश गोई हो गई, कोई और गुनाह का काम हो गया, उसकी कंपनसेशन के लिए मशरू फरमाया इसे कि हर शख्स ने ये अदा करना है। और सहाबा इकराम इसे ईद से पहले पहले अदा करते थे, और प्रेफरेबल यह कि बिल्कुल आखिरी दिनों में आप इसे अदा करें। अब उस हदीस की तरफ आए जो बुखारी मुस्लिम में मौजूद है कि वो सा क्या है। सा एक पैमाना था मेजरमेंट का नबी इस्लाम के मुबारक जमाने के अंदर। एक सा के अंदर 4 मुद हुआ करते थे। जिस तरह हमारे जमाने में 1 किलोग्राम के अंदर 4 पाव होते हैं। 1 किलोग्राम हम कितना लेते हैं? 1000 ग्राम। और 1 पाव कितना है? 250 ग्राम। 250 वाले 4 हों तो 1 किलोग्राम बन जाता है। बिल्कुल इस तरीके से उस जमाने में 4 मुद मिलकर एक सा बनाया करते थे। और ये मेजरमेंट तोलने के एतबार से नहीं होती थी, मापने के एतबार से होती थी। यानी गडवियां बनी हुई थी। जिस तरह हम भी बचपन में कभी मोहल्ले में वो बेर बेचने आता था तो वो गडवियां भर के ना वो देते होते थे। आजकल तो तोल के होते हैं ना, गडवियों के जरिए होते थे। अभी भी गडवियों वाला है मापने वाला। दूध के केस में 1 लीटर का हमने पैमाना रखा हुआ है। 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होते हैं। लेकिन हम गलतुल आम में पता उसे क्या कहते हैं? 1 किलो दूध दे दो। हालांकि अगर आप 1 किलो दूध ले रहे हैं तो वो 1 लीटर दूध से कम होगा, क्योंकि दूध का वजन पानी से ज्यादा होता है। हाँ, 1 किलोग्राम पानी और 1 लीटर पानी ये अपने वजन में बराबर होंगे, क्योंकि वो 1 लीटर पैमाना रखे ही गया है कि स्टैंडर्ड पानी को माना गया है कि पानी का जो वजन है ना 1 किलोग्राम जो हो, वो पानी जितना वॉल्यूम घेरता है, जितनी जगह घेरता है, उसे 1 लीटर करार दे दिया गया और वो पैमाना बन गया उसका। लेकिन दूध तो पानी से थोड़ा वजनी होता है। तो दूध अगर आप 1 किलोग्राम लेते हैं ना, 1 किलोग्राम दूध, तो वो आपको 1 लीटर पानी या 1 लीटर जो दूध होना चाहिए था उससे कम पड़ेगा, क्योंकि उसका वजन ज्यादा है, वो पहले ही पूरा हो जाएगा। ठीक हो गया? ये मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया। अच्छा, अब आ जाए उस तरफ। तो अब अरब मुल्कों के अंदर तो ये आज ज़ाहिर है वो अरब के लोग फिर अपनी उस डिक्शनरी को ट्रांसफर करके बाकी लोगों को बताते हैं। ये पैमाने तो उनके थे। तो उसमें जो सऊदी अरब की फतवा कमेटी है ना, उसने बकायदा इसकी कैलकुलेशन की है 2600 ग्राम। ये फतवा कमेटी ने जो डॉक्यूमेंट निकाला ना, वैसे तो अगर ये पूरा 2500 ग्राम होता तो हम कह देते 2.5 किलो, लेकिन उन्होंने निकाला है इसका 2600 ग्राम, यानी 2.5 किलो के ऊपर 100 ग्राम। एक कैलकुलेशन ये चल रही है। एक और कैलकुलेशन है जिसमें जरा पुराने जमाने की है, वो कन्वर्जन करते हैं ना, 2750 ग्राम बन रहा है, यानी 2.25 किलो। और एक तीसरी कैलकुलेशन में 2400 ग्राम बन रहा है, जिसमें 1 मुद 600 ग्राम के बराबर है, तो वो 4 मुद एक साथ मिलके 2400। तो ये 3 यानी चल रहे हैं 2400 ग्राम, 2600 ग्राम,
2750 ग्राम। ये 2750 जो है ये सेफ साइड के ऊपर है, ये 3.25 किलो है, ठीक है। तो 2750 ग्राम यानी कि 3.25 किलो ये अप्रोप्रिएट है। एक सा 2750 ग्राम 3.25 किलो। और अगर ज्यादा एहतियात आपने करनी है राउंड ऑफ कर ले, 3 किलो ही दे दे। 3 किलो खजूर भी दे सकते हैं, ज़ाहिर है वो तो महंगी पड़ेगी, 600 रुपए किलो खजूर ऑलमोस्ट है 1800। आटा कितना किलो चल रहा है जी? 150। तो अगर आटा लेंगे 300 तो 450 रुपए बन जाएगा, ठीक है। किशमिश लेंगे तो हजारों में बनेगी, पनीर लेंगे हजारों में बनेगी। अच्छा ये सब फिर वो आपने 3.25 किलो या 3 किलो, सबके लिए वजन एक ही है, एक सा, क्योंकि बुखारी मुस्लिम में है कि एक सा देते थे अनाज, और फिर साथ दिया है किशमिश, पनीर, खजूर, गंदम, जो अनाज है वो सारे का सारा इसमें आता है। वजन वही रहेगा 3.25 किलो या राउंड ऑफ करके 3 किलो। और ये जो मैं आपको ये फिगर बता रहा हूं ये सुन्नी और शिया के यहां कॉमन है। हाँ मुस्लिम शरीफ में आता है कि हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जहां और कई मामलात के अंदर सुन्नत में अपनी राय को दाखिल किया, इसमें भी दाखिल कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जी हमारे वाली जो गंदम है वो आला क्वालिटी की है, लिहाजा हम आधी गंदम दिया करेंगे। तो अबू सईद खुदरी इस पर नाराज हुए। उन्होंने कहा कि मैं जो चीज़ रसूलुल्लाह से सुन चुका हूं और आपके हुक्म पे अमल कर चुका हूं, मैं तो मरते दम तक एक सा ही दिया करूंगा सदका फित्र। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मामू पार्टी भी एक सा ही देती है आज। हाँ वो मामू के मुताबिक नहीं चल रहे बल्कि बुखारी मुस्लिम के मुताबिक चल रहे हैं। तो वो आपने निस्फ सा नहीं करना कि जी वो वाली गंदम सस्ती है तो वो वाली महंगी है। गंदम जो आप खाते हैं वो। अब अगर कोई यूरोप और अमेरिका में है ना जनाब, तो उसने यूरोप और अमेरिका के रेट के ऊपर करना है। तकसीम बेशक पाकिस्तान में करे लेकिन खारा तो वहां से है ना। ये तो नहीं हो सकता कि खारा वहां है और कैलकुलेशन यहां की निकालेगा वो ना, इस तरह नहीं हो सकता। हाँ कुर्बानी के जानवर वाला मामला एक अलग है, वो भले वहां खरीदे या यहां खरीदे, वो तो जानवर पूरा आपने ले लिया ना या हिस्सा डाल लिया, और वहां तो वो फिर उस तरह करने भी नहीं देते। लेकिन ये तो आपने जो खुद खाते हैं ना वो आपने 3.25 किलो सेफ साइड पे रहते हुए 3 किलो अनाज आपने देना है। तो अगर आप आटे के मुताबिक कैलकुलेशन कर ले, अच्छा ये आटा भी 150 रुपए किलो उसके लिए जो 150 वाला आटा, अगर कोई देसी आटा ले रहा है और वो ऊपर है थोड़ा सा तो वो उस एतबार से ज्यादा रेट लगाएगा। हाँ देसी का है 150 है, चलो ठीक है। फिर सफेद आटा तो इससे सस्ता होगा, हाँ तो 450 है 3 किलो का, तो ठीक है 450 आप कर लें। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो राउंड ऑफ करके 500 दे, ज्यादा देने में कोई गुनाह नहीं है, हाँ, कम में मसला है। और ये आपके रोजे के अंदर जो कमजोरियां हैं ना उनका कफारा बनेगा, ये ज़हन में रखिएगा। इसके बगैर आपके रोजे कबूल नहीं होंगे, उनकी कमजोरियां कंपनसेट नहीं होंगी। और अगर उस दिन भी कोई बच्चा आपके घर पैदा हुआ है ना, अगरचे उसने रोजा रखना है या नहीं रखना, जो बच्चे रोजा रखने वाले हैं नहीं रखने वाले, बूढ़े रखने वाले नहीं रखने वाले, हर एक की तरफ से घर के सरबराह ने वो देना है। हाँ ये ज़हन में रखिएगा, इसमें कोई रोजा रखता है या नहीं रखता, हाँ जो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता इसके लिए कोई निसाब नहीं है ज़कात वाला कि एक बंदा कहे कि मैं अमीर होऊंगा तो ही मैं दूंगा, नहीं, एक आम आदमी भी देगा। आम आदमी जो 2 वक्त की रोटी अपनी चला रहा है उसके लिए एक सदका फित्र के बराबर अल्लाह की राह में खर्च करना कोई मुश्किल नहीं, वो देगा। किसको देगा? अपने से ज्यादा गरीब लोगों को देगा। इसमें जो इमाम शाफी ने थोड़ा सा गुलूफ किया और अहले हदीस भी हनफियों की टसल में उस तरफ चल पड़े कि चूंकि अहदीस के अंदर अनाज आया लिहाजा इसके इक्विवेलेंट पैसे नहीं निकाले जा सकते। आपको पता है ये बात? अहले हदीस कहते हैं कि अगर किसी ने 2.5 किलो या 2.25 या 3 किलो अनाज के पैसे दे दिए तो उसका सदका फित्र अदा नहीं होगा। हनफी कहते हैं नहीं, पैसे भी दे सकते हैं और आप अनाज भी दे सकते हैं। मेरा मौकिफ इमाम हनीफा के साथ है। ये जो अहले हदीस ने मसला खड़ा किया और इमाम शाफी से मुस्तार लिया हनफियों की टसल में, ये बिल्कुल बातिल है। मुझे बताएं, अब जितनी आबादी हो चुकी हुई है, अगर आप इसे राशन में ट्रांसलेट करना शुरू कर दें फिर तो मदरसों और मस्जिदों के बाहर ला के बड़ी बड़े ट्रक और कंटेनर खड़े करने पड़ेंगे। ये पॉसिबल है आज के दौर के अंदर।
और फिर जिन मौलवियों को आप मस्जिद में जाते हुए पैसे दे रहे हैं, उनसे पूछें कि यार तुमने इतना जो इकट्ठा किया है पैसा, बाद में राशन लेते हो फिर इसका? हो सकता है आपको कह दें हम लेते हैं, लेकिन लेते कोई नहीं होंगे। कौन लेगा यार? लाखों रुपए के तो इन्हें बड़े बड़े कंटेनर गंदुम के और वो आटे के लेने पड़ेंगे और बोरियां, फिर उसको तकसीम करने का तकल्लुफ कौन उठाएगा? और ये आटा इतना नहीं है कि ये खुद खा ले, कितना खाएंगे? ये तो सैकड़ों साल तक खाते रहे, तो जितना इन्होंने इकट्ठा किया खत्म नहीं होना। और बस वो पैसे लगा रहे हैं अपनी गाड़ियों के पेट्रोल के ऊपर और अपने घर के बिजली के बिलों के ऊपर। तुसी खुश हो, सदका फितर अदा करता है, तुसी होंदे ना वो खुश। तो ये बातिल मसला है और इसमें मैं इल्मी इनको एंटी वैनम और इल्जामी जवाब देता हूं कि ज़कात जो है वो आपकी दौलत का 40वां हिस्सा होता है, आपने हर साल निकालनी है 2.5%। तो मुझे बताएं, क्या हम सोने की ज़कात जब निकालते हैं तो उस सोने को तोड़वा के उसका 40वां हिस्सा देते हैं या उसके बराबर करेंसी देते हैं अल्लाह की बारगाह में? करेंसी। उधर कभी किसी अहले हदीस ने नहीं कहा कि जी नहीं, वो सोने के बदले सोना ही देना होता है, क्योंकि ज़कात तो सोने के ऊपर है और सोना निकालना है, चांदी के बदले चांदी निकालनी है। वहां तो कोई नहीं कहता। वो क्या कहते हैं जी? इक्विवेलेंट ही है जी उसके। हाँ, इक्विवेलेंट ही है उसके। तो ये भी इक्विवेलेंट है। एक गरीब आदमी को आप राशन डलवा दें, एक गरीब आदमी को राशन के पैसे दे दें, ये इक्विवेलेंट है सदका फितर के भी। और इस तरीके से कुरान में जो है कि रोजा छोड़ने का जो फिदिया आपने देना है, एक वक्त का ही खाना है। वहां पे मैं हनफियों के साथ नहीं हूं। हनफी कहते हैं 2 वक्त का खाना है, खुद से इन्होंने दीन में दाखिल किया है। वहां अहले हदीस का मौकिफ ठीक है। देखिए, हम तो बैलेंस चलते हैं, जिसकी जो बात दुरुस्त है उसको सही कहते हैं। कि कुरान में जब आया ना कि आपने रोजे के बदले फिदिया देना है, तो कुरान को कोई आर नहीं थी ये कहने में कि 2 वक्त का खाना। आजकल तो भाई 3 वक्त का खाना है, हम तो 3 वक्त खाते हैं अमूमन। तो कुरान ने कहा कि आपने मिस्कीन को फिदिया देना है जो औसतन तुम खाते हो। तो इसका मतलब एक आम आदमी भी, एक गोरा भी पहली दफा जब कुरान पढ़ेगा ना, तो इसका मतलब यही लेगा कि एक मिस्कीन को 1 वक्त का खाना खिलाना है। हनफियों का 2 वक्त का खिलाना बातिल है, क्योंकि आजकल तो हम 3 वक्त खा रहे हैं। फिर हर जमाने का, हर इलाके का अपना कल्चर है। वो बात ठीक है कि एक खाने के इक्विवेलेंट, खा उसे खाना खिला दे मिस्कीन को, खा उसे उतनी रकम दे दे। और यही मौकिफ तमाम कफारों के लिए है। वो 60 मिस्कीनों वाला हो, ख्वाह वो 1 मिस्कीन वाला हो, सबका इक्विवेलेंट ये है कि आप पैसे भी दे सकते हैं और खिला भी सकते हैं। ये आपकी मर्जी है, ये इसके अंदर टॉलरेंस मौजूद है। लिहाजा मैं सदका फितर के हवाले से बिल्कुल क्लियर हूं। अगर आप पैसे भी देते हैं कोई इशू नहीं है। और जो लोग ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं वो 3 किलो या 3.25 किलो किशमिश की रकम कैलकुलेट करें। अब मुझे तो उसकी कीमत पता ही नहीं कि इस वक्त क्या होगी, क्योंकि हम तो उस तरह ये कोई आइटम नहीं है, ये तो छटाक बराबर लिया जाता है, इतना महंगा है। तो वो हजारों में बन रहा होगा। पनीर, चले पनीर की तो हम कैलकुलेशन किसी हद तक कर सकते हैं इस एतबार से कि देसी घी का क्या रेट चल रहा है जी आजकल? 3000 रुपए किलो, तो 9000 रुपया होगा अगर आप देसी घी भी दे सकते हैं। ये भी वो सारी मसनूआत है जो आपके कॉमन यूज में है। तो किसी को ज्यादा शौक है खर्च करने का और उसी मद में, तो 9000 रुपया एक घर के फर्द की तरफ से बेशक दे। 3 किलो देसी घी, जो चीजें आपके खाने के यूज में है, अनाज की शक्ल में हो, क्योंकि वहां पनीर आया था ना, तो वो आप दे सकते हैं। वो आपकी मर्जी, जिस तरीके से आप मर्जी करें, वो अल्लाह ताला ने आपको टॉलरेंस दी हुई है। लेकिन बेहतर यही है कि आप वही चीजें जो अहादीस के अंदर आई हैं, जो किशमिश, पनीर, गंदुम और उसी की फॉर्म आटा, खजूर, ये आप दे सकते हैं। खजूर की कैलकुलेशन चले आसान है। जो अच्छी वाली थोड़ी सी नॉर्मल खजूर है वो 600 रुपये किलो है, तो 1800 बन गया। चले 2000 रुपये आप फीकस दे दें। जरूरी है आपने 500 देना, 2000 भी दें फीकस। और हर घर के हर फर्द की तरफ से आपने देना है। जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते वो ना दें, वो ले लें। हाँ, जाहिर है अल्लाह ताला ने बैलेंस किया ना। ज़कात देने वाले जब भी अपनी ज़कात देंगे जब कोई लेने वाला भी मौजूद होगा। हाँ, तो वो ले लें अगर नहीं दे सकते। लेकिन अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो अपने से गरीब लोगों को देखें। दुनिया में हर गरीब आदमी से नीचे भी कोई गरीब आदमी मौजूद होता है, सिर्फ आपको नजर नहीं आ रहा होता, क्योंकि आपने चश्मा अपना लगाया होता है। इसलिए मुस्लिम शरीफ में हदीस है, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, हमेशा अपने से नीचे वाले लोगों को देखो, यूं तुम्हें
अल्लाह की नेमतों के ऊपर कनात नसीब होगी, सब्र आ जाएगा। ऊपर ना देखो, ऊपर का तो एंड ही कोई नहीं है। अच्छा, ऊपर जहां देखना चाहिए वहां ऊपर देखते ही कोई नहीं, और वो है आखिरत के मामले में। उधर कहते सी बड़े गुनहगार जी, किथे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने सहाबा, ठीक है, यानी वो ये कह रहे थे असी ते बुझाल पढ़ना जे, सानू ये ना कहो कि अबू बकर उमर उस्मान अली के रास्ते पे चले। जहां हमें कोशिश करनी चाहिए आला दर्जे की कि हम पैगंबरों का पड़ोस जन्नत में हासिल करें, वहां कहते हैं बड़े गुनहगार, और दुनियावी मामलात में दूसरी तरफ चल पड़ते हैं। ये इंसान अपने आप को धोखा दे रहा होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन।